जब से लोगों ने नौकरियों का नया कीर्तिमान लिख रहा बिहार वाला ये जो फोटो दिखा है, खास करके बिहार के शिक्षा प्रेरक सोनभद्र, तब से आपको बता दूं कि उनको शिक्षा सेवकों की जो बहाली करवा रही है और शिक्षा प्रेरक सोनभद्र को जो कहीं ना कहीं पीछे करने का, उनके जीवन को बर्बाद करने का, नष्ट करने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने और देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बारे में कल्पना करना या कुछ बताना ही बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार के संदर्भ में लगातार इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल जी ने लगातार कहीं न कहीं शिक्षा प्रेरक संवेग को लेकर के, चाहे वो रत्नेश सदा जी मंत्री हो या बाकी कोई विभाग का मंत्री हो, सचिवालय में जाना हो, किसी सांसद विधायक से मिलना हो, लगातार कहीं न कहीं अपना प्रयास परिश्रम करते रहे हैं। लेकिन आज तक उनको सिर्फ जुमलेबाजी दिया गया, ज्ञापन देने के बाद सिर्फ आश्वासन दिया गया, किसी प्रकार का कोई भी फायदा अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। ये जो कुछ लोगों ने फोटो देखा, हमें भेजा कि सर देखिए, बिहार में शिक्षा सेवकों की बहाली हो रही है, बिहार में शिक्षा सेवकों का उत्थान के लिए केंद्र बनाया जा रहा है, बिहार में कहीं ना कहीं शिक्षा सेवक मरकज की बहाली हो रही है, उनके केंद्रों की नियुक्ति हो रही है, केंद्रों का गठन हो रहा है। लेकिन हमारे भाई शिक्षा प्रेरक संवेकों का क्या होगा सर? हमारी बात भी क्या नीतीश कुमार जी सुनेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोज इंद्रभूषण जी के लिए भी है और बिहार के समस्त कहीं ना कहीं संघर्षकर्ता, संघर्षशील लोगों के लिए भी है। अभी आपके पास बेहतर मौका है। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है और उससे पहले आप देख रहे हैं कि लगातार बिहार में पंचायती राज विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में, तरह तरह के विभागों में एकदम बहाली का होर चला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं 17 से 18 हजार जो कहीं ना कहीं आपकी जो नियुक्ति को, आपके काम को रोक के रखा गया है, अगर नीतीश चाचा चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आपको अच्छे से पता है कि भारत में अभी जो सरकार बनी है एनडीए के, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें अहम योगदान कहीं ना कहीं नीतीश बाबू का है। तो नीतीश बाबू का अहम योगदान है तो सभी को पता है कि नीतीश बाबू पलटू चचा है कि नहीं? तो इस बात को समझिए और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने तरफ से एक बेहतर प्रयास करने का अभी जरूरत है, क्योंकि सरकार के कानों तक अगर आपकी बात जाती है तो क्या पता इस लहर में आपका भी समायोजन हो जाए। तो कहीं ना कहीं अभी जगी है, अब सोने का, अभी सोने का वक्त नहीं है। जब आपने इतना प्रयास किया है तो एक अंतिम प्रयास करने के लिए क्यों चूक रहे हैं? उठिए ना सर, लड़िए इस वक्त, इस बार लड़िए आप। क्योंकि मैं आपको एक कारण बताता हूं, बहुत लंबे समय से लोगों ने संघर्ष किया है और इस संघर्ष का नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरकों के अंदर एक उम्मीद जगी है और उम्मीद लगातार जग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस उम्मीद को कत्ल करने का, इस उम्मीद को मारने का काम किया इस सरकार ने, इस उम्मीद को मारने का काम किया विभागीय लोगों ने, इस उम्मीद को मारने का काम किया सरकार के मंत्रिमंडल के लोगों ने, जिन्होंने झूठा आश्वासन दिया। एक बात आप अच्छे से समझिए, अगर सरकार मिशन मोड में है, नौकरी देने के चक्कर में है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यदि आप जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो आपको निराश नहीं करेंगे। इस बात को बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ के चलिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के जो संघर्षशील जो अध्यक्ष हैं, उनके सचिव हैं, उनके कोषाध्यक्ष हैं, बाकी जो संघर्षशील लोग हैं, बिहार के अन्य जिलों के जो भी अध्यक्ष हैं, उनके जो लोग हैं, कहीं ना कहीं सभी को एकत्रित होकर के सचिवालय और मुख्यमंत्री और रत्नेश सदा जी जो मंत्री हैं, जिनसे भी आपको सहयोग में लग रहा है कि मिलेगा, उनसे जाकर के कहीं ना कहीं मदद की अपील करना चाहिए। सीधा मंत्रियों से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलने का कहीं ना कहीं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मिलवाइए, हमारी बात को रखवाइए। और मैं आपको पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस मूड में है, अभी चाचा जी जिस मूड में है, नीतीश बाबू जिस मूड में है, मैं सच बता रहा हूं आपको, आपका समायोजन कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अभी ही आप सो रहे हैं, मेन वक्त में ही आप सो रहे हैं, वास्तविक समय में ही आप सो रहे हैं, सफलता के समय में ही अगर आप सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पर्सनली ये चीज लगता है कि आपको नुकसान करेगा। हालांकि एक बात बता दूं, इंद्रभूषण जी चुप रहने बैठने वालों में से नहीं है, वो बेचारे लगातार प्रयास कर रहे होंगे, इसमें कहीं से कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नई लालसा के साथ आपको प्रयास करना चाहिए और अपनी बात को मानिए मुख्यमंत्री के बीच और उनके जो विधायक और सांसद है उनके बीच में रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अभी सीधा बात आपके केंद्र तक भी जा सकती है, क्योंकि बिहार से जेडीयू की तरफ से 12 सांसदों को कहीं ना कहीं बिहार ने देने का काम किया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं। तो समझिए इस बात को। बाकी नीतीश चाचा अभी जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, चाहे वो राज्य से करवाना हो या केंद्र में करवाना हो, जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जो भी बहाली हो, समायोजन की चीजें हो, ये सब जुमलेबाजी हो गई है चुनाव को लेकर के। क्योंकि चुनावी माहौल में इन सब चीजों की बात अच्छे से हो सकती है और हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं समायोजन हो जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब प्रयास करे तो कैसे करे, प्रयास करे तो कौन करे?
क्योंकि सबका हिम्मत टूट चुका है और सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आर्थिक भी टूट चुका है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आज तक आपने पिछले 18 के बाद जब 6 सालों से आपने प्रयास किया है, तो कम से कम इस 6 महीना आपको जी जान लगा देना चाहिए। इस 6 महीना कहीं ना कहीं आपको मेहनत कर लेना चाहिए। ये 6 महीना कहीं ना कहीं अपने बात को रखने के लिए, अपने कष्ट को, अपने पीड़ा को रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगा। एक चीज आपको अच्छे से याद होगा, आपने अगर मेरे वीडियो को लगातार देखा है, सुना है, तो आपने एक चीज महसूस किया होगा कि मैंने हर बार कहा है कि आपके जीवन में आपको एक चीज नहीं, बिल्कुल नहीं खलेगी कि आपने प्रयास नहीं किया। आपने अथक प्रयास किया है। आपने इतना प्रयास किया है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक अलग प्रकार की खुशी भी देती होगी कि चलो मैंने प्रयास किया, सरकार ने नहीं किया। इसमें मेरी नाकामी नहीं, सरकार की नाकामी है, हमारे समाज की नाकामी है। मैं आपको पहले भी कहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि भारत में, बिहार में लिटरेसी रेट बढ़ाने में, पूरे भारत में शिक्षा प्रेरक जहां जहां भी काम कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है ना, तो शिक्षा प्रेरक सोनभद्र का है, साक्षर भारत मिशन का है। लेकिन आज लोगों ने, सरकार ने, न्यूज चैनल ने, मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने, सबने इसको इग्नोर कर दिया है, इग्नोर किया है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूं कि जिसने भी इग्नोर किया, जो भी कुछ किया, आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर इस मौका को आपने जाने दिया, अगर नीतीश कुमार जी जितने पावर में भी हैं, किसी भी वक्त चाहे तो सरकार को हिला सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कहीं न कहीं इनकी बात को कहीं न कहीं केंद्र सरकार मानेगी। तो इस बात को आप समझिए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जाइए और मंत्री, विधायक, सांसदों के बीच में रखिए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करिए। और इंद्रभूषण जी से स्पेशल अपील है, या आपने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को पूरे बिहार के लोग लोहा मान रहे हैं। उस संघर्ष को पूरे बिहार के लोग सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं कि अपने परिवार का त्याग करके, परिवार को पीछे छोड़ के, परिवार के लाचारी, परिवार के दुखपन को पीछे छोड़ करके आपने कहीं न कहीं उन 17 से 20,000 शिक्षा प्रेरकों के लिए, उनके दुख पीड़ाओं के लिए अपना हर एक कदम पृथक रूप से आगे बढ़ाया है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा उपलब्धि है 17 से 19,000 लोगों के लिए कि उनको इंद्रभूषण जैसा बिहार का गांधी मिला। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि इंद्रभूषण जी का सपोर्ट करिए आप लोग, जितना हो सके मनोबल बढ़ाइए उनका। फाइनेंशियल करने को नहीं कहूँगा क्योंकि आप खुद समझदार हैं। उनका मनोबल बढ़ाइए और उन्हें कहिए कि एक बार हम लोग फिर से प्रयास करते हैं, जिससे मिलना हो मिलने चलते हैं। थोड़ा-सा प्रयास करिए, थोड़ा-सा वक़्त निकालिए और मैं आपको बिल्कुल फिर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार मिशन मोड में है। और इस मिशन मोड वाली चीज़ों को समझिए। हर दिन आपको मोटिवेट करने का काम किया जाएगा, हर दिन आपको जागरूक करने का काम किया जाएगा, हर दिन एक वीडियोज़ आपके लिए लाया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर जब आपकी वीडियोज़ आती है तो काफ़ी मोटिवेट होते हैं, लेकिन हमको भी बुरा लगता है यार। हमको भी सर बुरा लगता है इस बात को लेकर के, इतना दिन से वीडियोज़ वगैरह कर रहे थे, इतना सपोर्ट किया, इतना ये किए, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। तो क्या ही बोलना इस पे, क्या ही करना है। लेकिन फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे शिक्षा फेर समन्वयकों ने कहीं न कहीं, मैं पहले भी कहा हूँ कि मैं उन्हीं परिवार से आता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितना संघर्ष किया, जितना मेहनत किया है, तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, विफल नहीं जाएगा। बस आप एक और प्रयास करिए, एक कदम और बढ़ाइए, सफलता से आपकी बस एक कदम दूरी है। और अगर इस आपने एक कदम को पार कर लिया, तो आप बिल्कुल ही सफल होंगे सर, बिल्कुल ही सफल होंगे।